And so today we discuss about the 25 questions regarding the water chapter of class 6. The most important question which are mostly asked in your examination. आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है तब भी आप उसको अटैम्प्ट करो जो आपको लगता है कि इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि आपके पास कितने ऑप्शंस दिए गए हैं? टोटल 4 ऑप्शंस जब आपके पास दिए गए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम्स में आता है और आपको उसका आंसर नहीं पता है, तब आपको जो लगता है आंसर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जो लगता है कि 60% आपको लगता है कि आंसर सही हो सकता है, देन आप उसको अटैम्प्ट कर लीजिए। लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसको आप पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे दिए गए सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन नंबर 1, देन वी डिस्कस द एवरी क्वेश्चन आफ्टर द writing. Okay, now the first question is most of the rainwater goes into question number 1 is most of the rainwater goes into lakes and ponds. Option number 1 is lakes and ponds. Option number B is transpiration and evaporation. Option number A, option number B. Option number 3 is both, and option number D is the groundwater. Okay, the fourth one is the groundwater. Okay, the first question is most of the rainwater goes into. जो रेन वाटर होता है, जब बारिश होती है तो रेन वाटर के बाद जो पानी जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज़ लेक्स एंड पाउंड्स। क्या वो लेक्स एंड पाउंड्स में जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि क्या वो इवोपरेट हो जाता है या ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका बोथ, दैट इज सी ऑप्शन एंड दैट इज डी ऑप्शन। ओके, द ग्राउंड वाटर, इसमें से कोई एक आंसर राइट होगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। The circulation of water between ocean and land. The circulation of water between ocean and land. Okay, the circulation of water between ocean and land is a condition process. Is a condition process. This is known as, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर बी इज इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी इज water cycle. Okay, now we discuss the क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सर्कुलेशन जो होता है वाटर का, मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलेशन ऑफ वाटर किस में होता है? बिटवीन ओशियन एंड लैंड में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ओशियन एंड लैंड, बट जो भी ओपन वाटर होते हैं जो कि हमारे पॉन्ड्स या फिर रिवर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब भी किस में आते हैं? वाटर साइकिल्स के हम लोग कंडीशन में पढ़ते हैं, क्योंकि वाटर जो इवोपरेट होता है वो कोई पार्टिकुलर जगह से नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है द सर्कुलेटेड ऑफ वाटर, जो सर्कुलेटेड होता है वाटर का बिटवीन ओशियन एंड लैंड, ओशियन और लैंड के बीच में यहाँ पे बोला गया है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको समझना है।
ocean and land is a condition process is known as, first one is transpiration, second one is evaporation, third one is both and D one is water cycle. ठीक है, आपको कोई एक ऑप्शन इसमें से चुनना है. ओके, now we discuss the question number 3. Question number 3 is World Water Day celebrated on. The World Water Day celebrated on किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज 22 मार्च, 21 मार्च, C is 23 March, and option number D is 25 मार्च. ओके, तो ये मैंने मार्च को बनाया जाता है, लेकिन किस मार्च को बनाया जाता है ये आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन किस मार्च को मनाया जाता है. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सैनिक, मेरे भाइयों और मेरे छोटे बहनों, आपको क्या करना है? केवल एग्ज़ाम देना है और जो आपने पढ़ा है बस उसी को याद करके लिखना है. जो दिमाग में आपने घुसा लिया है उसी को तो लिखना है. जीवन में क्या है? पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, और क्या है? कुछ भी नहीं है. सुख और दुख आते जाते रहेंगे, आपको केवल पढ़ना है और उड़ा देना है. क्या करना है? पढ़ना है और उड़ा देना. टक 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 उड़ा देना है ना. तो क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि मेरा नाम क्या है ना? ऐसा नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर into vapor. The conversion of water into vapor is called A, evaporation. A is evaporation, D is condensation, C is both, and D is none of these. ओके, तो आपको बताना है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर. टक 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 वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड evaporation, B is condensation, C is both and D is none of these. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है मेरे तरफ से उन सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन जिनका हैप्पी बर्थडे है. मुझे बच्चों ने मैसेज किया था, तो हैप्पी बर्थडे जिनका भी आज है. ओके, और 5 तारीख को भी था, तो 6 क्लास के बच्चे ने मैसेज किया था. आई फॉरगेट द नेम बट आई रियली वांट टू विश them that happy birthday to you, जिनका भी बर्थडे है. ओके, मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लेना जिनका भी बर्थडे है. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5. आपको पहले से लिख दिया ताकि आपका जो समय है वो कम लगे. राइज इन वाटर लेवल ऑफ रिवर्स. जो वाटर लेवल होता है रिवर्स का, वो क्या होता है? रिवर्स का जो लेवल होता है पानी का वो एक जैसा नहीं रहता है, वो बढ़ता है घटता है. लेकिन क्वेश्चन है कि राइज इन वाटर लेवल ऑफ रिवर, अगर पानी का लेवल बढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है? फर्स्ट वन इज फ्लड आ सकता है, दूसरा ड्राफ्ट, थर्ड वन इज बोथ, फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस. ठीक है, या तो बाढ़ आ जाएगा, या तो सुखाड़ आ जाएगा, या फिर दोनों आ सकता है, या फिर कुछ भी नहीं आ सकता है. ठीक है, तो इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है. एक ऑप्शन को क्या करना है? गोली मार देना है, गोली मार देना है, गोली मार देना है. ठीक है, जब एक घुड़सवार जब घोड़े पे बैठता है तो क्या करता है? घोड़े को दौड़ाता है. घोड़े को वो दौड़ाता है कब तक दौड़ाता है? टक 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 घोड़े को दौड़ाता है. ठीक है, तो गड्ढा आ गया. गड्ढा आने के बाद क्या हुआ? घुड़सवार ने बोला घोड़े को जंप, तो घोड़ा क्या? जंप. फिर चला टक 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 टक, फिर थोड़ी दूर तक गया, फिर आया, गड्ढा आ गया, बोला घोड़े को जंप. उसके बाद क्या हुआ? घुड़सवार को आ गई नींद. घुड़सवार क्या हुआ? सो गया. और क्या हुआ? घोड़ा चलते गया, फिर आ गया गड्ढा. घुड़सवार कुछ नहीं बोला, तो घोड़ा क्या हुआ? अपने आप जंप कर गया. क्यों? क्योंकि शुरुआत में घोड़े को कौन चला रहा था?
कौन चला रहा था? घुड़सवार चला रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ? घोड़ा ने घुड़सवार को चलाया, मतलब घुड़सवार सो गया था और घोड़ा क्या किया? फॉलो कर गया। तो मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ और आपको क्या करना है? फॉलो करते जाना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज द वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस टू फॉर्म। वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर होते हैं ऊपर चले जाते हैं और क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस्ड होके क्या बनता है? एक बादल बन जाता है, मैंने आपको बताया था। और वो बादल भारी होके किस फॉर्म में गिरता है नीचे में? मैंने तो आंसर ही बता दिया और आपको बताना है। द वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर in the upper layer of air where it is cooler and fall in the form of option number 1 is snow, B is rainfall, या फिर दोनों, both, या फिर none of these। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे छोटे छोटे भाई और बहन, आपको क्या करना है? करते जाना है सॉल्व। और कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ, मुझसे पूछ सकते हो आप कोई दिक्कत होने पे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वाटर। इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। कितने दिए? 4 ऑप्शन, ठीक है। ये वाली उंगली को मैं छुपा देता हूँ। ये उंगली तो छोटा सा कहाँ आ गया पता नहीं। ये 4 उंगली है, 4 ही को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5 जो भी है, कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वाटर। इसमें से कितने जो है वो सोर्स ऑफ वाटर है? पहला ऑप्शन दिया है आपका दैट इज रिवर्स। रिवर्स इज द फर्स्ट ऑप्शन। बी इज पॉन्ड्स, सी इज लेक्स, डी इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डी इज ऑल ऑफ दीज, सभी सही है क्या? है ना। जब हम लोग पहले टीवी देखते थे ना, देख आती थी कोई है तो ऐसा होता था कोई है ना, ऐसे आता ना। आप लोग भी देखे होगे शायद, पता नहीं अब आता है कि नहीं। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8 वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। गीला है कपड़ा, कपड़ा है गीला, गीला है कपड़ा। वेट क्लोथ से वाटर डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू इवोपरेशन, इवोपरेशन के कारण, या फिर कंडेंसेशन के कारण, या फिर दोनों के कारण, या फिर none of these। Okay, these are 4 options, but you have to shoot only one option. Okay, now we discuss the question number 9. कोल्ड ड्रिंक तो सबका फेवरेट होगा, है ना। सही पूछते हैं ना, कुछ ना कुछ माजा, स्प्राइट, कोका कोला, फ्रूटी, जो भी आपका इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब फ्रीज्ड बोतल होता है, जब दुकानदार आपको फ्रिज से निकाल के देता है, तो उसके किनारे किनारे क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं। लेकिन वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। द टेनी ड्रॉपलेट्स अराउंड द फ्रिज कोल्ड ड्रिंक ड्यू टू first option is evaporation, second is condensation, C is both, and D is Maggie. Okay, question number 10 is the tiny droplet around the fridge cold drink due to first option is evaporation, पहला दिया है, दूसरा दिया कंडेंसेशन, तीसरा बोलता है क्या दोनों सही है, चौथा बोलता है मैगी। मैगी भी आंसर हो सकता है क्या? तो आप सोचो मैगी है क्या? नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। हमें वाटर कहाँ से मिलता है? अपने बॉटल से नहीं। आप तो वाटर बॉटल में भर के लेके आते हो, आपको तो वाटर बॉटल से ही मिलता होगा। लेकिन हम यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि वाटर बॉटल में पानी कहाँ से आया, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रिवर, वेल्स, लेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज रिवर, बी इज
falls, and C is lakes. Okay, C is lakes. C is lakes and D is all of these. Okay, now we discuss the question number 11. Okay, आपको तो मजा ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको केवल क्या करना है, अटेंडेंस देना और भाग जाना है. तो मैं भी भगाऊंगा, एक एक को भगाऊंगा रहा हूँ. अभी गया ना, 15 लोगों को मिला है ना अभी लेटर, आपको भी मिलेगा, ठीक है. इसलिए सतर्क रहो ना, बी कॉन्शियस रहना, ठीक है. एक एक बात अब मेरी ध्यान से सुनना, समय कम है और मैं सबको पकड़ना चाहता हूँ. मेरा काम ही है पकड़ना है, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ पकड़ने के लिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 इज where a water get from कहाँ से, where a water in taps comes from. ठीक है, आपके जो टैप है, टैप में पानी कहाँ से आता है वो मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है. आप ये मत बोलना जमीन से आता है, ऐसा है क्या. लिखेंगे रिवर, वेल्स, लेक्स. फर्स्ट ऑप्शन इज रिवर, बी इज वेल्स, सी इज लेक्स, डी इज ऑल ऑफ दीज. ओके, ये हो गया आपका 4 ऑप्शन. नाउ वी डिस्कस दी शक्तिमान क्वेश्चन नंबर 12. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. नाउ दी क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग. दैट इज वेरी इजी. विच पार्ट ऑफ अर्थ इज covered by water. ठीक है, विच पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. कौन सा पार्ट है अर्थ का जो किससे, पानी से घिरा हुआ है. बताइए, विच पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. ठीक है, बाय वाटर. ऑप्शन नंबर 1 इज 1/3, 2/3, हाफ. ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज 1/3. ऑप्शन नंबर बी इज 2/3. Option number C is very easy, that is half. That is half, and D is none of this. Okay, none of this. Okay, now we discuss the next question. That is question number 13. क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है विच पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. हमारा जो कौन सा पार्ट है अर्थ का जो कवर रहता है वाटर से. 1/3 है कवर क्या, या फिर 2/3 कवर है, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर हाफ. ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, है ना. जैसे मैगी खाते हो ना वैसे ही बनेगा. मैगी लगता है आपका फेवरेट है. मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर मैं मैगी बहुत खाता हूँ, और वो लड़का इतना मोटा लड़का था. कितना मोटा था, इतना मोटा लड़का. कहता है मैगी बहुत खाता हूँ. तो बच्चा, मैगी मत खाया करो, फास्ट फूड मत खाया करो, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना. तो बोलो सर खाएं क्या. खाओ ना, चावल, रोटी, सब्जी, दाल, राजमा, है ना, खीर, सवई खाओ ना, है ना. अंडे खाओ, और क्या खाओगे, है ना. इधर उधर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए. वो पानी पूरी आता है ना, पानी पूरी टक से खाओगे और पेट में क्या होगा, लहर देगा टक से. ठीक है, तो टक टक वाली बातें कम करेंगे हम लोग, है ना. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज वेयर डू वी फाइंड मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ. Where do we find most of the water on अर्थ. बताइए, अर्थ हमारा क्या, घर छोटा सा घर जो है ना वो अर्थ नहीं है बच्चा. पहला ऑप्शन लिखेंगे ओशियन, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे सी, और तीसरा ऑप्शन लिखेंगे वेल्स, और डी ऑप्शन लिखेंगे बोथ
A and B. ओके, these are 4 ऑप्शन. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 और आपको क्या करना है, केवल एक ऑप्शन चुनना है. बोलता है वेयर डू वी फाइंड मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ. हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे रहता है. पहला ऑप्शन है ओशियन, बी है सी, थर्ड है वेल्स एंड डी एंड बोथ ए एंड बी. है ना, बहुत इजी आपके लिए. ओशियन. दूसरा ऑप्शन लिखेंगे सी और तीसरा ऑप्शन लिखेंगे वेल्स और डी ऑप्शन लिखेंगे बोथ ए एंड बी. ओके, दीज आर 4 ऑप्शन. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 और आपको क्या करना है, केवल एक ऑप्शन चुनना है. बोलता है वेयर डू वी फाइंड मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ. हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे रहता है. पहला ऑप्शन है ओशियन, बी है सी, थर्ड है वेल्स एंड डी एंड बोथ ए एंड बी. है ना, बहुत इजी आपके लिए. मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके दिल में साइंस के लिए बहुत सारी बातें होंगी कि बहुत सारे चैप्टर्स आपको हार्ड लगते होंगे या फिर आपको मेरे से कुछ और सीखने के लिए चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे. है ना, कमेंट बॉक्स पे बहुत चीज़ें होती है, कभी कभी छूट जाती है. तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आप कुछ सीखना चाहते हो या फिर कोई चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना. क्योंकि मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो साइंस बहुत हार्ड लगता है, समझने भी नहीं आता है. जब मैंने उससे कहा कि आपने मेरा क्लास देखा, तो बोली सर नहीं देखा, मैंने तो एक बार देखा था और मुझे तो समझ में नहीं आया. मैंने बोला 3 बार देखो, उसके बाद मुझसे बात करो. जब वो देखी 3 बार और मैंने थोड़े से उससे बात कही कि बेटा जब आप देखोगे ना क्लास को तो थोड़ा कंसंट्रेट हो जाना, क्योंकि थोड़ा खाना पीना मम्मी पापा को थोड़ा सा रिलैक्स दे के शांत से देखना. बच्चे ने थोड़ी देर बाद रिप्लाई किया कि सर मुझे समझ में आ गया. मैं बोला बेटा तकलीफ़ कहाँ आ रही थी. सर मुझे तकलीफ़ नहीं थी, मैं ध्यान से सुन नहीं पाई होंगी उस समय. तो मैंने कहा बेटा जब भी देखना क्लास को थोड़ा कंसंट्रेट होके थोड़ा ध्यान लगाओ. अभी भाग रहे हो ना, जिस दिन पकड़ में आ गए, आज नहीं तो कल तो मेरे पकड़ में आओगे ही आओगे, छोड़ूंगा नहीं. इसलिए ध्यान से पढ़ो, ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती है. ओके, तो नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज व्हाट happens to the plant and animals in draft condition. जो प्लांट्स हैं बेचारे, जो एनिमल्स हैं बेचारे, वो क्या होते हैं, ड्राफ्ट कंडीशन में छटपटा जाते हैं. जैसे आपको पानी नहीं मिलेगी ना, प्यास लगेगी, पानी नहीं जब आपको मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है तकलीफ जानवरों की. पहली बात, जानवरों को कभी नहीं मारोगे. ठीक है, जब तक वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाता है तब तक नहीं मारोगे. जब तकलीफ पहुंचाता है तो धीरे से मार के भगाओगे. पत्थर नहीं मारना जानवर को, वो भी एक इंसान नहीं है, वो बोल नहीं सकता लेकिन दर्द उसको भी होता है. ठीक है, कभी भी कुत्ते को पत्थर नहीं मारना. अगर कुत्ता काटता है तब मारो, अगर उसने काटा तो मारो, उसको भी गलती का एहसास होना चाहिए, लेकिन जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे. और जिसकी आप रक्षा करते हो ना प्लांट्स की, उसको आप पानी जरूर देना. ठीक है, क्योंकि अगर आपने बहुत मेहनत से अपने घर के अगल बगल आपने पेड़ पौधे लगाए होंगे तो पानी जरूर देना. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंस टू द प्लांट एंड एनिमल इन ड्राफ्ट कंडीशन. ठीक है, क्या हो सकता है ड्राफ्ट कंडीशन में, स्टार्ट ग्रोइंग, स्टार्ट डाइंग. फर्स्ट ऑप्शन इज A option is start growing, B option is start dying. Okay, and C option लिख दें हम, अच्छे से लिखो समोसा. ठीक है, और डी ऑप्शन लिखो, डी ऑप्शन लिख दे, आंसर बता दे तुम्हें, लिखो आंसर. ऐसा गलती ना करना, हम तो फंसाएंगे तुम्हें, ऐसी फंसा के मारेंगे 2 मुक्का तो बस धुड़ुम से गिर जाओगे. 2 मुक्का मारेंगे धुड़ुम से गिर जाओगे. ठीक है, तो ये ऑप्शन मत लिखना हमारी बोलने के बाद,
अपना दिमाग से लिखना, नन ऑफ दीज। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखोगे? चलो लिखो, बताते हैं अभी तुम्हें। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? हाउ कैन वी कंजर्व हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? ठीक है, where the peoples not waste the water. Okay, now C option is by using carefully, by using carefully, and D is planting more trees. नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन 15। बोलता है कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं? हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? वाटर को कैसे आप बचा सकते हो? प्यारे बच्चों, वाटर को बचा सकते हो, पहला ऑप्शन है अवेयर द पीपल्स। जो जागरूकता होती है, जागो ग्राहक, जागो वाली बात है ना, बस ग्राहक को जगाना नहीं है, लोगों को जगाना है, सभी लोगों को जगाना है कि बच्चा पानी वेस्ट ना करना, बच्चा पानी वेस्ट ना करना, मम्मी जी पानी वेस्ट ना करना, पापा पानी वेस्ट ना करना, और अंकल, नाना, नानी, मौसा, मौसी सबको बोलना पानी वेस्ट ना करना। पानी वेस्ट किए और जिस दिन पानी नहीं आती है ना, उस दिन पता चलता है ना, मजा आता है ना उस दिन। क्या मजा आता है? मजा आता है ना। पानी नहीं आती तो कितना मजा आता है, आपको तो पता ही होगा। नाउ फर्स्ट वन इज अवेयर द पीपल्स, नॉट वेस्ट द वाटर। वाटर को बर्बाद नहीं करना है, बाय यूजिंग केयरफुली, प्लांटिंग मोर ट्रीज, एंड नाउ लास्ट ऑप्शन इज, नाउ यहाँ पे मैं ई ऑप्शन दूंगा, ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ दिस भी ऑप्शन दूंगा। ठीक है, ताकि आप बोल्ड हो जाओ। ठीक है, ब्लैकबोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। Sorry. Option number 1 is evaporation. Option number B is condensation. Option number C is both, and option number D is शक्तिमान। ऑप्शन नंबर डी इज शक्तिमान। ओके, आपको बताना कि ब्लैक बोर्ड ड्राइज कैसे हो जाता है पूछने के बाद, क्या शक्तिमान आके सुखा देता है, या फिर इवापोरेशन के कारण, या फिर कंडेंसेशन के कारण, या फिर दोनों के कारण। ओके, तो ये ऑप्शन में से आपको क्या करना है? चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज वी नीड वाटर। ठीक है, हमें पानी की जरूरत होती है। क्यों? वी नीड वाटर टू grow plants. Okay, we need water to, A option is to grow plants, and B is to washing clothes. ठीक है, and C is for bathing, and D is all of these. Okay, there are 4 ऑप्शन आपको बताने की पानी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 इज ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सेकेंड वन इज टू वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े को धोने के लिए। सी ऑप्शन है बाथिंग, नहाने के लिए। चौथा है ऑल ऑफ दिस। यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन पे सूट कर देना है। इन वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड, lack of rainwater from long period causes, A option is drought, B is floods, C is
jam, bread. D is attendance लगाओ. डी ऑप्शन इज अटेंडेंस लगाओ. ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं. पहला दिया है लैक ऑफ रेन वाटर फ्रॉम लॉन्ग पीरियड. अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो क्या करना चाहिए, या फिर गलत क्या करना चाहिए नहीं क्या होता है. पहला दिया ड्राफ्ट, या तो सुखाड़ आ जाएगी या फिर फ्लड्स बाढ़ आ जाएगी. तीसरा बोलता है जैम और ब्रेड. जैम और ब्रेड खाने को मिल जाएगा क्या बारिश होगी तो. तीसरा चौथा देता है अटेंडेंस लगाओ. ठीक है, तो आपको चुनना है एक ऑप्शन कि क्या होता है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 19. वाटर फाउंड अंडर ग्राउंड. वाटर फाउंड अंडर ग्राउंड इज कॉल्ड. उसको क्या बोलेंगे, अगर ग्राउंड के अंदर है पानी, द वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड, दैट इज रेन वाटर. बी इज ग्राउंड वाटर. ओके, सी इज बोथ and D is none of this. ठीक है, तो वाटर जो ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर या फिर ग्राउंड वाटर या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दिस. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 20. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज question number 20 is which is a part of water cycle, that is first evaporation, B is condensation, C is both and D is none of this. D is none of this. ठीक है, इसमें से आपको ये बताना है कि वाटर साइकिल के जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से कौन सा इसमें ऐसा है जो उसका पार्ट है, मतलब उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वाटर साइकिल में काम आता है. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 is which is not a part of water cycle. Which is not a part of water cycle? First one is potable water. B is ponds. C is drinking water. Okay, and D is all of this.
डी इज ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो पार्ट नहीं है वाटर साइकिल का। ठीक है, तो ये दिया आपका पोर्टेबल वाटर, बी दिया है पॉन्ड्स, सी दिया है ड्रिंकिंग वाटर एंड डी है आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो डी आपका ऑल ऑफ दिस और ई ऑप्शन भी यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ताकि आपको मिडिल स्टैम्प कर दिया जाए, आपको बोल्ड कर दिया जाए, इसलिए लास्ट ऑप्शन ई भी मैंने दिया है। देखते हैं कौन स्मार्ट काम कर पाता है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 22। Which one is purest form of water? ठीक है, कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का? फर्स्ट ऑप्शन इज लिखिएगा, नींद आएगा तो धड़ से मारूंगा, अर्थिंग आ जाएगा बॉडी में। ठीक है, धड़ से दूंगा। विच वन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज, फर्स्ट वन इज पॉन्ड्स वाटर, ओके, सेकेंड इज rainfall, C is freeze water and D is none of these। ओके, फटाफट आंसर देना है। ठीक है, इसमें बोलते हैं कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का, अपना दिमाग लगाओ। पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी, बारिश का पानी, फ्रिज का पानी, या इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, धड़ से मारूंगा, अर्थिंग आ जाएगा। है इतने से बच्चे अभी। ठीक है, तो दिमाग ठंडा करके रहो, पढ़ाई किया करो, दिमाग एकदम बर्फ जमा दूंगा मार के, इतना मारूंगा कि कश्मीर पहुंच जाओगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी क्या होना, उबलने लगा कर, कैसे आवाज़ आती है ना जब बुलबुले की आवाज़ आती है, तो जब पानी उबलने लगता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, 105, सी इज 500 डिग्री सेल्सियस and D is 100,000 डिग्री सेल्सियस। इसमें से बताना है, जो बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको बताना है कि पानी जब उबलने लगता है, बुल उबलने लगता है तो कितना टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इज which one is a step involved in वाटर साइकिल? कौन से ऐसे स्टेप हैं जो किस में इन्वॉल्व है? वाटर साइकिल में बताना है। फर्स्ट वन इज पूरी, बी दैट इज ए, बी इज सब्जी, सी इज सलाद एंड डी इज प्रेसिपिटेशन। डी इज प्रेसिपिटेशन। काफी इजी क्वेश्चन है ना। समोसा, प्याज, आलू, टमाटर ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 इज the conversion of water vapor into liquid. The conversion of water vapor into liquid is called, ठीक है, the conversion of water vapor है ना,
कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर। ओके, तो वाटर वेपर का जब कन्वर्जन होता है तो इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, दैट इज ए। बी ऑप्शन इज 500 रुपीज। सी ऑप्शन इज इवेपोरेशन। ठीक है, मार देंगे दो मुक्का, घूम के गिर जाओगे। ठीक है, इसलिए पढ़ो ऑल ऑफ दिस। ओके, तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन को चुनना है और लास्ट में क्या लिखेंगे, जो हम लोग लिखते हैं किसमें, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है ना एग्जाम में, तो लास्ट में क्या लिखते हैं, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, चिड़िया वाले बच्चों, चिड़िया जैसे बच्चों। अब बच्ची क्या करना है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। देयर आर 25 क्वेश्चन and when you submit their answer in your personal number of your subject teacher, that is science sir, मेरा नाम MK सर, आपको क्या करना है, पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। किसी बच्चे को आंसर मत बताइए, और जो बच्चों को मैंने ग्रुप बनाया है वो फोकस करिए, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात कि आपके दिमाग में क्या है कि सर को पता नहीं चलता है कि आप अटेंडेंस लगाते हो, चले जाते हो, ये सब मुझे नहीं पता है। एक एक को मैं बताऊँगा, ठीक है, मेरा समय आ रहा है, मैं एक एक को बताऊंगा, इसलिए बेहतर ये कि सुधर जाओ। एक मौका दिया है, एक बच्चा तो पूरा रोने लग गया फ़ोन पे कि सर इस बार छोड़ दीजिए, जिनको लेटर इशू हुआ है वो फ़ोन कर रहे हैं कि सर इस बार मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो पेरेंट्स को ऐसा दिन मत दो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो ये जो है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लिखो, जो नहीं आता है कोई बात नहीं, उसको भी करो और सबमिट करो। ठीक है, चेक करने में थोड़ा टाइम हो सकता है, लेकिन मैं सबकी कॉपी चेक करता हूँ। ठीक है, मार्क्स भी लिखता हूँ। ठीक है, एक एक को मैं आंसर की भी बताऊँगा क्या होगा इसका। तो बी फोकस, बी कंसंट्रेट, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज मनी, सबको पता है। एंड बी माइंडेड, बी पीसफुल एंड बी हैप्पी। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू जिसका आज जन्मदिन है। ओके, तो हैप्पी बर्थडे टू यू जिसका आज जन्मदिन है। एंड थैंक यू फॉर listening and attending the classes.